इसमें बीए और बीकॉम, बीएड और आईटीआई की 4 ब्रांच चलती है। मेरा सौभाग्य है कि इतने अच्छे लोगों के बीच में, ऐसे अध्यक्ष और व्यवस्थापकों के बीच में मैं रहा तो पता नहीं प्रांत ने, प्रतिष्ठान ने मुझे इतने बड़े विद्यालय के लिए क्यों सेवा देने का अवसर मुझे मिला है। मैं यही मानता हूँ, मैंने भाई साहब सुरेंद्र जी से भी बात की थी, तब ये कह रहा था कि आप सबका मार्गदर्शन जो मुझे मिला वो मेरी सेवानिवृत्ति के बाद शारदा विहार शैक्षिक संस्थान ने उसको पहचानी थी और मुझे लगभग 5 साल से अभी मैं वहाँ कार्यरत हूँ। मेरा दैनिकचर्या आवासीय विद्यालय में योग की क्लास 1 घंटे की सुबह, महीने में 2 दिन का आचार्य प्रशिक्षण है जिसमें बीएड कॉलेज, महाविद्यालय, आईटीआई कॉलेज, सीबीएसई, एमपी बोर्ड, लगभग 250 का स्टाफ है। उन सब के बीच में भी और उन्हें प्रशिक्षण देने का अवसर भी प्राप्त होता है। वहाँ पर 250 गायों की गौशाला है। हॉस्टल के सभी बच्चों को अपनी गाय का दूध उपलब्ध मिलता है। बायोगैस बनती है, उस बायोगैस से सीएनजी गैस बनाई जाती है। अपने प्रदेश में नहीं, पूरे देश में अपना सरस्वती शिशु मंदिर बड़ा किसी स्थान को रखता है। हम सबको भी गर्व होना चाहिए कि हमारे सरस्वती शिशु मंदिर शारदा विहार भोपाल में सीएनजी गैस प्लांट लगा हुआ है, जिससे 2 बसें प्रतिदिन विद्यालय की चलती हैं। मैदान खेल का बहुत बड़ा है, जिसमें 2019 में तब से एसजीएफआई का खेलकूद प्रतियोगिता नहीं हुई है। शारदा विहार पूरे देश का एक ऐसा विद्यालय जिसके मेडल एसजीएफआई में 135 हैं। तो हमें बड़ा गर्व है अपनी संस्थाओं पर। कोई भी संस्था छोटी नहीं होती, ना कोई बड़ी होती है। हमारी तो संस्था पूरे देश में है। ये तो एक प्रकृति का नियम है, कहीं उत्थान तो कहीं पतन, कहीं जन्म तो कहीं कुछ ऊपर नीचे होता रहता है। बहुत बड़ा वृक्ष होता है, लेकिन जब उसका बीज बनता है तो वो ऐसा लगता है कि ये बीज क्या करने वाला है, लेकिन वो बीज कहीं किसी जगह पर उचित स्थान पर गिरता है तो बरगद का और पीपल का वृक्ष उस छोटे से बीज से जो आंखों से दिखाई नहीं देता, सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है, आंखों से देख लेते बहुत छोटे होते हैं, लेकिन बहुत बड़े वृक्ष बनते हैं। मुझे विश्वास है कि आज हम सब पूर्व समिति, संघ परिवार, संघ के अधिकारी, हमारा मातृ संगठन, पूर्व छात्र, मुझे बड़ा गर्व है कि मैंने जब अपने पूर्व छात्रों की उपलब्धियां यहाँ देखी, जो मेरे समय में पढ़े हैं वो छात्र, वो 16 उपलब्धि देखकर मैं इतना गदगद हुआ हूँ कि एक प्राचार्य के लिए इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं। तो उसके विद्यार्थी और देश में इतनी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करें। हम लोग तो प्राचार्य के प्राचार्य रहे जिंदगी भर, लेकिन हमारे विद्यार्थी देखिए आप, हमारे मंच को सुशोभित करते हैं, हमारे विद्यालय बोर्ड को सुशोभित करते हैं। मोदी जी ने जो आह्वान किया है 75वां अमृत महोत्सव, हमारे सरसंघ चालक जी ने आह्वान किया है। इसका उद्देश्य मेरी समझ में ये आता है कि हम सब मिलकर के ये विचार करें कि हमने इन 75 सालों में क्या क्या प्राप्त कर लिया है और क्या क्या प्राप्त और करना है। यदि शायद हम मूल्यांकन करेंगे और सूचियां बनाएंगे तो जो किया है वो बहुत बड़ा है, लेकिन और करने के लिए बचा है वो भी बहुत बड़ा है। तो ये अभी डॉक्टर साहब ने जैसे बताया 3 साल का अभियान, प्रत्येक क्षेत्र में हम ये मूल्यांकन करेंगे कि हमारा काम कहाँ कितना और करना है। हम सबको मिलकर के संघ परिवार पूर्ण रूप से इसके लिए कृत संकल्प है। आजादी की जो महोत्सव है वो ऐसा नहीं है कि आजादी बड़े आराम से मिल गई हो। सबसे पहले पुर्तगाली इस देश में आए 8वीं सदी में। उस समय राजा महाराजाओं का राज्य होता था इस देश में। तो गोवा से आगे नहीं बढ़ पाए, वहीं से हार उड़ के चले गए। डच आए, शक आए, हुण आए, कुषाण आए। हमारे छोटे छोटे स्टेटों के राजाओं ने उन्हें परास्त करके और भगा दिया। मुसलमानों ने भी बहुत तड़का मचाया, लेकिन हमारे देश का कुछ न बिगाड़ पाए।
शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप जैसे वीरों से हार करके और अपने को अतेश्री मान गए। इस देश को व्यापार बना के रखा था विश्व ने। डचों ने अपनी कंपनी बेच दी अंग्रेजों को, वो उसका नाम उन्होंने रख दिया ईस्ट इंडिया कंपनी। ये इंडिया हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश के लिए बहुत बड़ी घातक हुई। सबने तो तलवार के बल पर और शरीर के बल पर इन सारी ताकतों से देश को अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए, हमारे देश का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अंग्रेजों ने दिमाग से काम किया और ऐसा काम किया कि हमारे जो राजा महाराजा थे 556 के लगभग रियासतें थी, सबको आपस में लड़ा दिया। एक दूसरे से लड़ भिड़ करके और सब गमा बैठे पूरा देश, और एक छत्र राज उन्होंने हमारे देश पर कर लिया, राज्य कर लिया। इस पर भी कोई ज्यादा विशेष हमारे देश के महापुरुषों को ज्यादा संकट की बात नहीं लगी। ऐसा नहीं लगा कि बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन जब ये समझ में आया कि धर्मांतरण का काम भी कर रहे हैं, देश की संपत्ति को भी लूट रहे हैं कंपनियों के माध्यम से,